Hello everyone, welcome to the channel. So today we'll discuss on the topic of C++ operator. So अगर आप लास्ट वीडियो देखे होगे तो हम लोग C++ ऑपरेटर ही पढ़े थे, बट दो टाइप के ऑपरेटर्स है वो पेंडिंग रह गया था, तो हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे उसको. सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अगर तुम लोग पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. सो या सो स्टार्ट करते हैं. सो बाकी और ऑपरेटर्स के लिए आप जो पहला पार्ट है उसको आप देख सकते हैं. सो इस वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर से. तो बिटवाइज में 5 टाइप के मेनली ऑपरेटर्स को हम लोग पढ़ेंगे. सो पहला ऑपरेटर है एंड. ठीक है. तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अभी इसको कमेंट कर देंगे. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल डेट एक ए है. ओके सॉरी. मान लो कि एक ए है, वैल्यू उसका वैल्यू 10 है, राइट. एंड एक अदर वैल्यू है बी, उसका वैल्यू 12 है. सॉरी, एक दूसरा वेरिएबल है बी, उसका वैल्यू 12 है. सो अगर हमारा ये है तो इसको हम ए को बिटवाइज में कैसे लिखेंगे? ए को बिटवाइज में कैसे लिखेंगे? 8 + 2, राइट. सो 8 + 2 ऐसे होगा मेरा बिटवाइज. ये आपका 2 हो गया, ये वाला 4 जाएगा, ये वाला 8, राइट. और अगर आपका बी है, सॉरी बी अगर आपका 12 है तो कैसे लिखेंगे? 8 + 4, सो राइट. सो ऐसे हम लोग 12 लिखेंगे. ये एक नॉर्मल जो बिटवाइज में कैसे उसको ये करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि ए एंड बी जो मेरा होगा वो क्या होगा. वो ए एंड बी क्या होना चाहिए? हम लोग का मेनली जो ए एंड बी होगा वो यहाँ पे एंड ए सॉरी. सो एंड जो ऑपरेटर होता है वो मेनली क्या करता है कि अगर आपका ऑपरेंड ए एंड बी का जो बिट है, बिट जैसे कि एक पार्टिकुलर बिट्स ले लेते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस पे जो बिट है, ठीक है. तो ए का फर्स्ट प्लेस पे क्या बिट है? 0 है. सेकंड प्लेस पे क्या है? 1 है. थर्ड प्लेस पे क्या है? 0 है. फोर्थ प्लेस पे क्या है? 1 है. फिफ्थ प्लेस पे क्या है? 0 है. सिमिलरली अगर बी का बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे 0 है, सेकंड प्लेस पे 0 है, थर्ड प्लेस पे 1 है, फोर्थ प्लेस पे 1 है, फिफ्थ प्लेस पे 0 है. ऐसा हम लोग ये करेंगे. सो अगर एंड है, एंड ऑपरेटर ए एंड बी कर रहे हैं, तो अगर किसी कोई भी एक अगर पार्टिकुलर एक बिट का बात कर रहे हैं दोनों ऑपरेंड का, तो उस ऑपरेंड का अगर दोनों का वैल्यू अगर 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन है यहाँ पे, सॉरी, हाँ. सो जो मेरा 0 है, 0 ए का पहला पोजीशन, बी का पहला पोजीशन 0 है, तो मेरा 0 हो जाएगा. ठीक. ए का 1 है और बी का 0 है. सो हम लोग को क्या करना है कि अगर 1 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. थर्ड पोजीशन में क्या है कि ए का 0 है बट बी का 1 है, तो यहाँ पे भी दोनों दोनों में 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी 0 हो जाएगा. अब फोर्थ की बात करें तो ए का भी 1 है, बी का भी 1 है, यानी कि इस केस में दोनों का 1 है. सो दैट्स व्हाई ये 1 हो जाएगा. अब बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन का. तो फिफ्थ पोजीशन में दोनों का ए है, दोनों का 0 है. सो एक का भी अगर 0 होता है या फिर दोनों का 0 है तो वो 0 होगा. सो जो मेरा बन के आएगा यहाँ पे ए एंड बी, सो ए एंड बी का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा. ठीक है, राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें ए और बी का, ए और बी, सो ए और बी का क्या होता है कि और ऑपरेटर का क्या मेनली यूज होता है कि अगर ए का वैल्यू, ए का बिट या फिर बी का बिट, दोनों में से किसी का बिट अगर 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज अगर दोनों का बिट 1 है तब भी 1 होगा, बट अगर दोनों का बिट 0 होगा तभी 0 होगा. सो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर आइदर किसी का भी वैल्यू 1 हो या फिर दोनों का वैल्यू 1 हो तब 1 होगा. 0 तभी होगा जब दोनों का वैल्यू 0 हो. ठीक है. तो अगर हम ए और बी करते हैं तो पहला पोजीशन पे अगर तुम बात करो तो पहला पोजीशन में दोनों में 0 है. सो अगर दोनों में 0 होगा तो फिर क्या होगा? 0 होगा. दोनों में अगर ए अब सेकंड बिट का बात करें तो सेकंड बिट में क्या है कि ए में 1 है बट बी में 0 है, सो 1 होगा, बिकॉज किसी एक में 1 है तो चल जाएगा और ऑपरेटर में. सिमिलरली अगर बात करें कि 0 थर्ड प्लेस पे क्या है कि ए का 0 है बट बी का 1 है, तो किसी एक में 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा. अब बात करें फोर्थ पोजीशन में, तो फोर्थ पोजीशन दोनों में 1 है, तो दोनों में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1 हो जाएगा.
और फिफ्थ पोजीशन में दोनों में 0 है, तब इस केस में 0 हो जाएगा। सो जो मेरा ए और बी बन के आएगा वो ए और बी ये बनेगा। सो ए और बी का अगर वैल्यू तुम करो तो 2 + 4 + 8, सो वैल्यू इज 8, सॉरी 8 + 4 + 2, सॉरी 2, सो क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ओके, सो आपका ए और बी हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। सो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर मेनली क्या करता है कि हम लोग एक उसके लिए पार्टिकुलर एक, जैसे कि अगर मानो ए के आगे कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, ठीक है, तो ए के आगे अगर कॉम्प्लीमेंट लगाए ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जो भी वैल्यूज, जो भी जिस बीट पे भी अगर 1 है उस बीट को 0 कर देगा, और जिस बीट पे 0 है उसको 1 कर देगा। सो जस्ट उसके अपोजिट कर देगा। जैसे कि मान लो हम लोग अगर ए का वैल्यू क्या है कि 0 1 0 1 0, तो ए बीट का क्या बनेगा कि पहले पोजीशन पे क्या है, पहले बीट पे क्या है 0 है, तो पहले बीट पे अगर 0 है तो उस पेस पे उस पोजीशन पे 1 हो जाएगा। अगर दूसरे बीट पे मेरा क्या है कि 1 है, दूसरे बीट पे अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। तीसरे बीट पे अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। फोर्थ बीट पे क्या है 1 है तो 0 हो जाएगा। फिफ्थ बीट में क्या है 0 है तो 1 हो जाएगा। सो आपका हम लोग का जो 8 ए कॉम्प्लीमेंट जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा। सो इसका जो वैल्यू अगर हम लोग काउंट करें तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू इसका होगा 1 + 4 + 16, सो 16 + 4 + 1, राइट। सो इस केस में मेरा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये हो गया आपका लेफ्ट शिफ्ट, ठीक। तो पहले हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग कोड भी करेंगे कि हाँ हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो मान लो कि हमको ए शिफ्ट करना है, ठीक है, ए। सो मेनली लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है ना, लेफ्ट शिफ्ट, अगर लेफ्ट शिफ्ट का बात करें तो जो भी आपका ऑपरेटर है ना उसको जितना शिफ्ट आपको लेफ्ट शिफ्ट जितना मतलब करना है, उस उतना उसका जो बीट है वो लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। सो कैसे होगा तुमको बताते हैं। ए का वैल्यू जो मेरा है, तो अगर हम ए लेफ्ट शिफ्ट 1 करते हैं, मतलब क्या होता है कि जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है मेरा, उस ए को जितने भी बिट्स है उस बिट्स को एक 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 बिट लेफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम 1 डाले हैं इसलिए हम लोग सिर्फ एक बिट लेफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कि क्या होगा मेरा कि जो फिफ्थ पोजीशन पे 0 है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो सिक्स्थ पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। जो जो फिफ्थ सॉरी जो फोर्थ पोजीशन पे 1 है वो चला जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे। जो सिक्स्थ पोजीशन पे सॉरी जो थर्ड पोजीशन पे 0 है वो चला जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। जो सेकंड पोजीशन पे 1 है वो थर्ड पोजीशन हो जाएगा उसका, ठीक है। जो फर्स्ट पोजीशन है उसका अब सेकंड पोजीशन होगा। लास्ट में हम बस एक 0 ऐड कर देंगे। अब देखो कैसे क्या हो रहा है, एक शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा 0 यहाँ पे था, जो ये मेरा 0 था, वो अभी अभी कहाँ पे है, वो कौन सा पोजीशन पे आ गया है, वो इधर से लेफ्ट से देखो सिक्स पोजीशन पे आ गया, और पहले कितना पे था फिफ्थ पे था, तो एक लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। वैसा ही अगर बात करें इस पार्टिकुलर जो थर्ड फोर्थ पोजीशन पे था, ठीक है, फोर्थ बीट पे, वो अभी कहाँ पे आ गया, वो फिफ्थ बीट पे आ गया है। जो थर्ड बीट पे था 0, वो अभी कहाँ आ गया है, वो अभी फोर्थ पे आ गया है। जो सेकंड पे था वो थर्ड पे आ गया है। सो अगर हम ए शिफ्ट लेफ्ट कर ए लेफ्ट शिफ्ट 1 करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू देखो कितना आएगा, कितना आएगा 16 प्लस सॉरी 16 + 4 आएगा। 2 4 8 16 + 4 = 22, सॉरी 20, ठीक है। वैसा ही अगर सिमिलरली अगर हम लोग राइट शिफ्ट का बात करें, तो राइट शिफ्ट अगर ऐसा होगा राइट शिफ्ट 1, तो क्या होगा जो ए का जो मेरा जो बिट्स है वो एक राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर तुम बात करो ए शिफ्ट का, तो तुम खुद से बनाओ, वीडियो पॉज करो और तुम बताओ कि ए राइट शिफ्ट 1 क्या होगा, ठीक है। तो ए राइट शिफ्ट सॉरी यहाँ पे हम 3 ये डाल दिए, 2 होगा, ठीक है। सो ए राइट शिफ्ट 1 क्या होगा। सो अगर मेरा अभी देखो जो मेरा 0 पोजीशन पे था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वैनिश हो जाएगा। जो सेकंड पोजीशन पे था वो अब 1 पे चला आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो मेरा अब 1 हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक। और जो सेकंड पोजीशन पे 0 था वो अब सॉरी थर्ड पोजीशन पे जो 0 था वो सेकंड पोजीशन पे हो जाएगा। जो फोर्थ पोजीशन पे 1 था वो थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा। और जो फिफ्थ पोजीशन पे 0 था वो फोर्थ पोजीशन पे हो जाएगा। सो हम लोग का जो बन के आएगा ए ए राइट शिफ्ट 0, सो ये बन के आएगा।
सो इस केस में अगर तुम देखो तो ए राइट शिफ्ट 1 क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा 4 + 1 = 5, राइट। अब हम लोग एक बार प्रिंट करते हैं, जो हम लोग ये बनाए हुए हैं ये सही किए हैं कि नहीं किए, एक बार हम लोग प्रिंट करते हैं, राइट। तो चलो ठीक है, सी आउट कर लिए। सी आउट क्यों कर रहे हैं, प्रिंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि इसको, चलो ठीक है, यहाँ पे हम ए एंड बी कर देते हैं, एक मैसेज पास करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं ए एंड बी, ठीक, ठीक है। ए एंड बी हमारा हो गया। इंडेल क्यों लगाएं, क्योंकि हमको फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है। इंडेल की जगह पे हम लोग और क्या लगा सकते थे, तो बैकवर्ड स्लैश एन, राइट, और फॉरवर्ड स्लैश, बताओ क्या लगाएंगे, बताओ तुम कमेंट में करो, हम नहीं बताएंगे क्या करेंगे। तुम बताओ कि फ्रंट बैकवर्ड स्लैश करेंगे या फिर फॉरवर्ड स्लैश डालते थे। सो इंडेल की जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, तुम बताओ, ठीक है। सिमिलरली हम लोग पहले 5 बार, टोटल 5 ऑपरेशन करने वाले हैं, राइट। तो एक बार हम 5 बार सब डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम वैल्यू चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी देखो कि ए एंड बी हो गया मेरा, अब हम लोग ए और बी करेंगे, ठीक। सो ए और बी यहाँ पे कर लेते हैं। सो ए और बी एक बार स्पेस दे देते हैं ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगा, राइट। हालांकि कई जरूरत की बात नहीं है, इसको करना कोई कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए एंड बी हटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोग का होगा लेफ्ट शिफ्ट ए लेफ्ट शिफ्ट, सो ए लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए लेफ्ट शिफ्ट 1। सिमिलरली हम लोग ए राइट शिफ्ट 1 करना है ना, ए राइट शिफ्ट 1। सो अब हम लोग ए राइट शिफ्ट 1 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग चलो प्रिंट करते हैं। सो हम लोग का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हर एक केस में, वो हम लोग समझ लें लगभग क्या होगा। ए एंड बी के केस में क्या आ रहा है, ए एंड बी के केस में क्या आ रहा है बताओ। ए एंड बी के केस में हमारा आ रहा है 8, राइट, 8 या ए एंड बी के केस में 8 आ रहा है, ठीक है। और ए और बी के केस में 14 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ए के केस में 21 आ रहा है, लेफ्ट शिफ्ट ए के केस में 20 आ रहा है, राइट शिफ्ट राइट शिफ्ट ए को राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं 1 प्लेस, तो मेरा 5 आ रहा है। अब हम लोग इसको करते हैं प्ले, ठीक है। एरर, ओके, हम लोग यहीं पे प्रिंट कर देना ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग ना एक रिजल्ट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, उसी में ना इसको ले लेंगे रिजल्ट, ठीक। इसमें हम लोग इस वैल्यू को ले लेंगे और इसको हम ठीक यहाँ पे हम रिजल्ट डाल दें, ठीक। तो ए एंड बी अब कर देगा। अब हम फिर क्या करेंगे ना, उसी रिजल्ट को यहाँ पे डाल दिए रिजल्ट, और रिजल्ट में हम ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज गलती मत करना तुम लोग, इसी जगह पे जहाँ पे कमेंट, जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल में तुम स्टोर कर लेना, उसके बाद फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर देना, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे अब अभी हम प्रेस कर देते हैं जो रिजल्ट बनेगा मेरा। सो ठीक है, ए और बी हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरा यस चल जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे अब यहाँ पे मेरा a इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक। हम लोग अगर असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए होते तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके बार बार 2 बार हमको यहाँ पे नहीं करना, तो वो चीज हम लोग आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे कैसे हम लोग करेंगे वो चीज, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग क्या किए, ए राइट शिफ्ट 1 कर लिए,
ठीक, सॉरी यहाँ पे रेशमी डाल दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा ना, रेशमी डालना है ना हमको, और यहाँ को भी हम लोग को यहाँ पे भी इस कर देना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कर दिए हैं कि रिजल्ट को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अब आ जाना चाहिए आई गेस, जो भी मेरा आउटपुट गलत हो रहा था वो अब नहीं आना चाहिए शायद, देखते हैं। यस, एक गलती और की है यहाँ पे, COT एंड P, ओके। अब देखते हैं एक बार और, हाँ अभी सही आ गया। कंपाइलर जो आउटपुट एरर है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0 आया है तो अब देखो आंसर आ जाएगा। सो A एंड B हम लोग क्या किए थे 8, तो 8 आ गया है। A और B क्या किए थे 14 आ गया है। A कॉम्प्लीमेंट A, तो इस केस में मेरा -11 आया है। ये क्यों आया है हम लोग को देखना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो लेफ्ट शिफ्ट A 20 आ गया है, राइट शिफ्ट 1 से कर रहे हैं तो 5 आ गया है। हम लोग को कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। सो ये क्यों आ रहा है मुझे भी देखना पड़ सकता है। हम बिट सेट का जो ये कर रहे हैं वो भी प्रिंट आउट करके देख चुके हैं। सो जो मेरा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है जो वो निगेटिव -11 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ साइंड वैल्यू, सो 2s कॉम्प्लीमेंट की वजह से। सो इसको हम लोग डीप में बाद में पढ़ेंगे, इस चीज को हम याद रखेंगे कि हाँ हमको कॉम्प्लीमेंट वाला जो बिटवाइज है वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सो बहुत बड़ी बात नहीं है, विल डिस्कस दिस थिंग्स इन कमिंग वीडियोस, ओके। सो ये हो गया हमारा, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में हम लोग को दिक्कत है, उसके अलावा सब चीज हम लोग का सही आ रहा था। ए एंड बी में क्या होता है, अगर एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों अगर बिट अगर सिमिलर है 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज दोनों डिफरेंट है तब भी 0 होगा, और दोनों 0 है तब भी 0 होगा। और में क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी एक का भी अगर 1 है या फिर दोनों का 1 है तो 1 है, अदरवाइज 0 है, ठीक है। जॉर ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। जॉर ऑपरेटर को नहीं पढ़ पाए, सॉरी, हम लोग जॉर ऑपरेटर को कवर नहीं कर पाए हैं, उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये चीज को हम मिस कर गए थे। सो जॉर ऑपरेटर में क्या होता है, यहीं पे हम जाके कर रहे हैं कि अगर मेरा ए जॉर बी होता है तो उसमें पता है क्या होगा कि अगर आपका ए एंड बी दोनों का वैल्यू अगर डिफरेंट, दोनों बिट्स अगर डिफरेंट है तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। मतलब अगर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है तब 1 होगा, लेकिन अगर दोनों का वैल्यू 1 है या फिर दोनों का वैल्यू 0 है तो फिर 0 होगा। सो इसमें मेनली होता है कि अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो अगर हम ए और बी का बात करें, सो ए और बी अगर करते हैं तो पहला पोजीशन 0, दूसरा पोजीशन 1 बिकॉज दोनों का डिफरेंट है, तीसरा पोजीशन 1, चौथा पोजीशन 0, पांचवा पोजीशन 0, ठीक है। सो इस केस में अगर एज और बी करें हम तो मेरा कितना आना चाहिए, 4 + 2 6, राइट। सो हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि मेरा जो रिजल्ट का वैल्यू है इज इक्वल टू ए और बी कैसे क्या वैल्यू आएगा, राइट। तो सी आउट ए और बी एक मैसेज दे दे रहे हैं, ठीक है। और हम लोग फिर सॉरी कैपिटल कर दिए हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं एज और बी क्या आता है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 6 आ गया। सो बस हम लोग को प्रॉब्लम कहाँ पे है सिर्फ, कहाँ पे है, कॉम्प्लीमेंट वाले में, उसको हम लोग डिटेल्स में एक दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो बिटवाइज ऑपरेटर लगभग हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लगभग चीजों को, ठीक है। सो इसमें जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, सिंपल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कि अगर मान लो कि एक वेरिएबल मेरा ये है, उसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं या फिर 3 डाल रहे हैं या फिर 5 डाल रहे हैं। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि असाइन हो रहा है, राइट। ए में वैल्यू हम जो डाल रहे हैं वो असाइन हो रहा है, सो इसलिए दिस वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग बात करें कि प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, तो मान लो कि ए का वैल्यू 5 है, ठीक है। ए का वैल्यू 5 है, ठीक। और यस, सो ए का वैल्यू 5 है और हमको क्या करना है कि तो मेरा ए
प्लस इक्वल टू अगर मान लो कि कुछ हम डालते हैं, 2 डालते हैं, तो इस केस में क्या आएगा, प्लस इक्वल टू जो क्या होता है कि जो ए का वैल्यू उसमें हमको 2 को ऐड करना है, उसके बाद फिर ए के वेरिएबल में ही उसको असाइन कर देना है। यानी कि अगर इसका जो अगर तुम ये निकालो तो इसका ए प्लस इक्वल टू का वैल्यू क्या होगा कि ए प्लस 2, ठीक है। ए एंड 2 को प्लस करो और ए में ही असाइन कर दो, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया प्लस इक्वल टू ए, ठीक है, प्लस इक्वल टू ए, प्लस इक्वल टू, सो ए प्लस इक्वल टू 2, मतलब ए प्लस 2 को ऐड करो और ए में ही असाइन कर दो। सिमिलर टू निगेटिव में ही होगा कि ए माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा ए माइनस 2, ठीक है, मतलब उसका जो मीनिंग निकलेगा ए माइनस माइनस इक्वल टू ऑपरेटर का, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन का, सिमिलरली डिवीजन का, सिमिलरली मॉडुलस का, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट का भी तुम देखो तो सिमिलरली लेफ्ट शिफ्ट का होगा। लेफ्ट शिफ्ट का क्या होगा कि ए लेफ्ट शिफ्ट 2, अगर तुम लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2 करते हो, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू अगर ऑपरेटर यूज करते हो तो लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ए में ही असाइन करना है तुमको, लेफ्ट शिफ्ट ए लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। सो 2 बिट ए को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो। सिमिलरली राइट शिफ्ट का, सिमिलरली तुम्हारा ए सॉरी एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, और इक्वल टू ऑपरेटर, जॉर इक्वल टू ऑपरेटर, राइट। तो ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है मेनली ऐसे काम करता है। हम लोग ऑलरेडी लगभग चीजों को पढ़ चुके हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, एक सिंपल असाइनमेंट को छोड़ दो तो ये जितने भी ऑपरेटर्स है वो असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरे ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन करके हम लोग ये ऑपरेटर बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप तुमको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो वीडियो एंड करने से पहले अगर तुम को ऑनलाइन कोडिंग करना है या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आईडी वगैरह होना चाहिए, तो तुम न्यूटन स्कूल के लंच पैड को प्रीफर कर सकते हो। सो मेनली newtonschool.io जब तुम करोगे तो एक आ जाएगा ये, उसके बाद तुम लंच पैड में जाओ और साइन अप करके तुम एक अपना आईडीई बना लो, ठीक है। जैसे प्लेग्राउंड में जाओगे यहाँ पे तो प्लेग्राउंड में बहुत सारे डिफरेंट आईडीज हैं, प्रोजेक्ट आईडीज, मार्कअप आईडीज, एल्गोरिदम आईडीज। सो मार्कअप एंड प्रोजेक्ट आईडीज क्या है, वो डेवलपमेंट के लिए है, बट एल्गोरिदम आईडीज हमारे डेवलपमेंट के, ये हमारे एल्गोरिदम्स के लिए, ये तो हम कोडिंग किए हैं। सो जो ये में हम प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, ये मेरा क्या है, 0 to hero इन डीएस विद C++, राइट। सो ये क्या है, ये मेरा एल्गोरिदम आईडी है। सो तुम वहां पे जाकर के अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हारा क्रिएट किया हुआ है तो तुम कर भी ओपन भी कर सकते हो। हम और भी आईडी एडिट बना सकते हैं, 3-4 आईडी, जो भी अपना आईडी बनाना है आप तुम इसको यहाँ से कर सकते हो। सो काफी ज्यादा है, और भी तुम न्यूटन स्कूल के डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो या सो अगर वीडियोस तुमको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, और जो भी अगर तुमको डाउट्स है तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि इसको रिप्लाई करें। एक हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपकमिंग वीडियोस में थोड़ा उसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे भी थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो एक ओवरव्यू जो मेरे को पता था ओवरव्यू हम बता दिए, बट हम उसको डीप में पढ़ के फिर तुमको बताएंगे। ऐसा नहीं कि भाई हाँ चलो मेरे को नहीं आता है, अभी मेरे को नहीं आ रहा है, फिर मेरे को स्ट्राइक नहीं किया कैसे मेरे को एक्सप्लेन करना है। तो अगर एक्सप्लेन कर दिए तुमको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो भी सही नहीं है। तो इसलिए हम उसको पढ़ के आएंगे अच्छे से, उसके बाद तुमको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू।